राधे राधे जी। रुक जाइए चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ एस्ट्रो अंजलि। कैसे हैं आप सब? कैसा है आप लोगों का घर परिवार? मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ और प्रभु से अपना निवेदन करती हूँ कि आप लोग खुश रहें, हैप्पी रहें और आप अपने जीवन की दिनचर्या बहुत ही अच्छे से ईश्वर के नाम के साथ और अपने अच्छे कर्म के साथ शुरुआत करें। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी, और बहुत ही ये पौराणिक कथा है जो आप लोग अगर सुनेंगे तो आप लोगों के मन में बहुत शांति और सुकून मिलेगा। क्या है कि मैं जो भी कथा लाती हूँ तो ये बहुत ही दिल को छू जाने वाली होती है और आप लोग को भी मुझे अच्छा लगता है सुनाना कथा के माध्यम से, और सोचती हूँ कि भाई कुछ नया, कुछ अच्छा लेकर के आऊँ। तो ऐसा है कि अभी इस बार का मैं जो कथा लाई हूँ उसमें एक आपकी बहुत ही पुरानी कथा है। ये बहुत ही पुरानी कथा है लेकिन सच्ची कथा है। और ऐसा है कि ये बहुत ही एक पुराना एक गांव था और बहुत ही समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका एक मंदिर के पुजारी थे। तो वो पुजारी हमेशा वो शिव मंदिर का ही पुजारी थे और वो मंदिर तो जो था शिव जी की मंदिर थी, और बहुत ही सच्ची निष्ठा और भाव से वो पुजारी उस मंदिर की सेवा करता, प्रभु की सेवा करता और उस मंदिर का देख रेख करता बहुत ही ईमानदारी पूर्वक से, बहुत ही अच्छे से। किसी से कोई लेना दे, मतलब कोई भी ज़्यादा कहते नहीं है, कोई पेमेंट नहीं, बस कुछ ऐसा नहीं कि हाँ भाई कोई कुछ दे रहा, बस पूजा करना है। जो लोग आ गया कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो अपने जीवन में खुश है वो। और भोग लगाना, पूजा करना नित्य दिन ये क्रम चल रहा था। बहुत साल से वो इस चीज़ को कर रहे थे। आसपास के ग्रामीण इलाके ऐसे नहीं होते कि वो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ना कुछ दिया करते थे जिससे उनकी दिनचर्या चलती रहती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि किसी मतलब एक बैग, वो बैठे हुए थे ध्यान मुद्रा में और माला जाप की मुद्रा में बैठे हुए थे और बहुत अच्छे से अपना बैठ करके उन्होंने ध्यान मग्न थे। तो एक बैग उन्होंने एक बच्चे रोने की आवाज़ आई। तो बच्चे रोने की आवाज़ आई तो बोले कि भाई ये बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है, बहुत छोटा बच्चे का। तो चारों तरफ देखे इधर उधर, फिर कुछ उन्हें समझ में नहीं आया। तो वो मंदिर की ओर मतलब दरवाजे जब खोलते हैं तो किसी मंदिर का थोड़ा दरवाज़ा एक साइड सीधे अंदर जाने का था, और वो मंदिर की चौखट पर जब वो देखते हैं मेन गेट ग्रिल खोल करके, आगे से वो थोड़ा प्रांगण में जो था थोड़ा ग्रिल था, उसके बाद जब जाते हैं तो बाबा के मंदिर के शिवलिंग के ठीक बगल में वो एक छोटा बच्चा, मतलब एक दूल्हा बच्चा उनके चौखट पे छोड़ा हुआ था और बहुत ही रो रहा था छोटे से एक कपड़े में। उन्होंने इधर उधर देखा, बहुत अच्छे से सभी जगह देखा, लेकिन किसी सबको आवाज़ लगाई, वो किसी ने सुना नहीं। बच्चे को गोद में उठाए और आसपास के कुछ लोगों से पता किया कि भाई ये बच्चा किसका है, किसी ने कैसे बच्चे को छोड़ दिया। तो कोई ने वहाँ पे जवाब नहीं दिया कि हाँ ये बच्चा मेरा है या जो भी है, किसी ने नहीं बताया। तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, कुछ भी उन्हें पता नहीं चला। तो वो बाबा क्या किए, बोले कि भाई अब ये तो शिव जी का कहीं ना कहीं अब उन्हीं का आशीर्वाद है, अब चलो मुझे ही नहीं इस बच्चे को देख रेख करना होगा। वो अंततः यही फैसला किए और बच्चे को देख रेख करने लगे। पूजा पाठ करते, जो खाते वो बच्चे को खिलाते और धीरे धीरे अपना दिनचर्या में दोनों लीन होने लगे और अपने बच्चे धीरे धीरे बढ़ता गया। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो बच्चा वो बाबा के हाथ बटाने लगा, पुजारी क्या। तो उन्हें भी लगा कि चलो पालना पोषना मेरा सफल रहा। कभी वो प्रांगण मंदिर का प्रांगण धो देता, तो कभी वो कुछ फल तोड़ के ले आता, फूल कहीं से तोड़ करके बागीचा में से ले आता। बहुत सारी चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चे बाबा का
हाथ बटाने लगे, यानी पुजारी का हाथ बटाने लगे। तो पुजारी भी बहुत प्रसन्न रहता था। और दिन पे दिन एक दिन अचानक पुजारी की तबीयत खराब हुई और वो हमेशा अच्छी सलाह उस बच्चे को दिया करते थे कि देखो, अगर मैं इस कभी मेरे साथ कुछ, मैं अगर नहीं रहूं और मैं इस पुजारी का मतलब इसके बाद तुम्हारी ही इन्हें सेवा करनी है और तुम्हें ही इस मंदिर का देख रेख करना है, और बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही अच्छे से करना। और कभी भी भोग जो है बासी मत भोग लगाना, और अच्छे से मंदिर में किसी भी श्रद्धालु को बिना प्रसाद के वापस लौटने मत देना, और रसोई बनाना, और जो भी रूखा सूखा मिले भगवान को भोग लगा करके और तब फिर खुद पाना। ऐसा वो उन्होंने हमेशा सिखाया करते थे। तो वो दिन पर दिन थोड़े से वो भी बुजुर्ग अवस्था में दिन पर दिन चले जाते थे। उनका भी मतलब समय बहुत ये हो रहा था, वो अपनी ध्यान लीन में मग्न रहते थे। अचानक एक दिन उन्हें अपना शरीर त्यागना पड़ गया। तो वो अचानक ही वो प्रभु के चरण में उनको स्थान दिया। प्रभु ने उन्हें अपने पास बुला लिया, मतलब यानी कि पुजारी मर गए। तो क्या हुआ कि लास्ट जो बच्चा था, तो बच्चा वो नित्य प्रतिदिन उसी तरह से उठता और पूरे मंदिर को धो धा करता, बढ़िया से साफ करता, और भगवान को रसोई बनाता, भोग लगाता, पूजा करता, भोग लगाता, और जो बचता वो खुद पाता। ऐसा करते करते बहुत समय चलते जा रहा था। एक दिन अचानक क्या हुआ कि कोई लोग बहुत मंदिर के श्रद्धालु जो थे कुछ देने नहीं आए, और बहुत दिनों से भोला पानी पर जी रहा था और भगवान को भी कुछ नहीं मिला। तो गंगा जल का भोग लगाया, दिया। इस तरह से करीब 3-4 दिन बीत गए। तो और भोला का था कि भाई वो पंडित पुजारी ने ये चीज़ नहीं सिखाया था कि अगर कहीं कुछ ना मिले तो कहीं आसपास कहीं से श्रद्धालुओं से कहीं से जा कर के कुछ ले आ बनाओ। तो उसने ऐसा सोचा कि मुझे तो ये बताया नहीं गया है, तो मैं क्या करूं, और ये आराम से बस खुद पानी पी करके सो जाता और भगवान को गंगा जल का भोग लगाता। एक दिन ऐसा ही दिन बीतते गया, और फिर आराम से एक दिन प्रभु के मन में हुआ कि भाई अब मेरे से इस भोले का दशा देखी नहीं जा रही है। तो उन्होंने उस बच्चे के लिए एक आसपास के साहूकार का भेष धर करके वो आए, साहूकार का नौकर बन करके आए, और वेश धर करके आए। बोले कि चलो ठीक है, आप भाई ये चीज़ जो है आपकी मैं आपको दे रहा हूँ, ये कुछ अनाज है, कुछ सीधा पानी है, आप रसोई बनाइए और प्रभु का भोग लगाइए। और क्योंकि सेठ वहाँ के जो फलाने गांव के सेठ जो हैं भेजे हैं कुछ सीधा अनाज। बोला मन ही मन बहुत मुस्कुराने लगा और बोला चलो अच्छी बात है, बाबा की कृपा से कुछ तो घर में आया। फिर वो रसोई बनाया, फिर वो भोग लगाया और खुद भी पाया। ये सब करते करते एक सप्ताह निकल गए। अब वो प्रतिदिन वो शिव जी की महिमा ऐसी थी, देखिए कि वो अपने ही भक्त के लिए भेष बदल करके वो आते थे, और आ करके उन्हें साहूकार का ये प्रसाद के रूप में, प्रसाद रूपी सीधा अनाज दे जाते थे। तो ऐसे ही करते करते एक सप्ताह बीत गया। तो भोला को मन में शंका हुआ कि भाई ऐसा है कि आज अपने सेठ साहूकार से जाके बोलिए और कहिए कि मैं आज मंदिर में आने के लिए मैं उनके लिए अच्छे व्यंजन बनाऊंगा, और मैं भगवान को भोग लगा के मैं उन्हें भी उस पुण्य आत्मा से मैं बात करना चाहूँगा, और उन्हें मैं उनके दर्शन भी करना चाहूँगा, और उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कहिएगा आज प्रसाद का भोग लगाने के लिए वो भी आए और साथ में प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा कह करके तो भोला बोला। अब तो शिव जी का माथा ठनका कि भाई अब मेरा भक्त मेरी ही परीक्षा लेना शुरू कर दिया है, अब मैं क्या करूं। अब तो वो बहुत दुविधा में पड़ गए।
तो फिर दूसरे दिन आया भाई, लेकर के आए, बोले ऐसा है कि अभी वो उनको फुर्सत नहीं है। तो भोला बोला कि ठीक है, जब फुर्सत नहीं है तो कल से लेकर के सीधा अनाज पानी जो है मत लाना, और जब तुम्हारे सेठ साहूकार को मंदिर आने की फुर्सत नहीं है तो भाई इतना कृपा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम और भगवान की जैसे तैसी दिन कट जाएगी, आप क्षमा करना, उन्हें मना कर देना। अब तो भगवान की ठनकी, और वो बोले कि भाई अब क्या है, मैं तो बहुत बड़ा दुविधा में फंस गया कि अब करना क्या। भगवान शिव जी मने मन मुस्कुरा रहे थे और बहुत ही सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूं। ऐसा करते करते वो क्या हुआ कि कहते नहीं, भगवान को भी संशय हो गया कि भाई अब मेरी भी परीक्षा, ये तो भोला मेरी भी परीक्षा लेना शुरू कर दिया। तो वो उन्होंने क्या किया कि बोले ठीक है। तो ये बात गौरी माता जो थी, पार्वती जी, वो भी मुस्कुराई कि आप लीजिए, आप पढ़ जाइए आप फेरा में, अब तो आपके भक्त आप ही का परीक्षा ले रहे हैं। तो बोले कि ठीक है, मैं जाऊंगा। तो भोले जी जैसी शेठ साहूकार का भेष धरते हैं और बहुत अच्छे से कपड़े उपड़े पहनते हैं, तो और वो मन ही मन मुस्कुराते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो गौरी मैया बोलती है भाई आप अकेले जाओगे क्या, मैं भी चलूँगी साथ में। तो दोनों कोई, गौरी माता भी आई, पार्वती जी माता और पिताजी दोनों ही आए, शिव जी उस मंदिर में सेठ साहूकार का वेश बदल करके, और दोनों ही आराम से बैठ करके मंदिर में जब भोग लग रहा था, और दोनों ही जो भोला जो रसोई बनाया, और शिव जी को तो भाई कस के भूख लग रही थी। अब वो बोले भोला जल्दी से भोग लगाओ, जल्दी से मुझे प्रसाद पाना, मुझे इतना लेट से खाने की आदत नहीं है। तो भोला बोला कि थोड़ी सा समय और लगेगा, बस हो गया। और तब तक मैया मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तो भाई अब लीजिए, आपके तो भोला ने आपको आप ही का उपवास करा रखा है। जब भोला आराम से जब प्रसाद बना, भोग लगा, और प्रभु जब बैठे ग्रहण करने के लिए प्रसाद, तो इतना अच्छा, कहते नहीं अमृत जैसा प्रसाद वो उसने उस दिन व्यंजन में खीर पूरी बनाई थी। तो जब प्रसाद का भोग लगा, तो जब व्यंजन जब बना, तो पार्वती माता ने भी खाए। इतना अच्छा वो खाना, उन्हें पूरे मतलब पूरा खाना ही दोनों कोई खा लिए। अब भोला मन में भोला कुछ समझा नहीं और आराम से देख रहा था। लास्ट जब पूरी खिला दिया, लास्ट में खीर का पात्र जो होता है वो भी ख़त्म हो गया। तो भोला बोला कि मैं, अगर मुझे मालूम होता कि आपने इतना आपका खुराकी है तो मैं थोड़ा ज़्यादा बनाता, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं अगली बार से थोड़ा अवश्य ही अच्छा अधिक बनाऊंगा। तो बाबा बोले कि ओहो हो, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो सब खा गया। सो बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन था और बहुत ही अच्छा प्रसाद था। तो भोला सोचा कि अब मैं तो भूखा रह जाऊंगा। तो खैर कोई बात नहीं था, भोला बोला कि बहुत अच्छी है। तो जब वो बर्तन देखने गया तो थोड़ी सी खीर बची हुई थी। तो भोला बोला कि चलो प्रसाद का अनादर नहीं करते, जो बच्चा है वही हम पा लेते हैं, आज इतना ही है पानी पी करके। तो वो जब अपनी रसोई में जा करके थोड़ा सा उसने उठाया, थोड़ा सा मुंह में चखा और पानी पिए। वो थोड़े से प्रसाद, उसके जितनी भी अंदर आत्मा की तृप्ति और जन्मों जन्मों का प्यास, जन्मों जन्मों की भूख, सारी इच्छाएं उसे तृप्त हो गई और वो बेहद ही एकदम ऊर्जावान और बहुत ही ज़्यादा, वो अधिक ऊर्जा से और सभी चीज़ से तृप्त वो लगा, जैसे कि ये प्रसाद नहीं अमृत है। पहली बार उसने अनुभव किया। और एक बैग जब वो पीछे घूम करके रसोई से बाहर निकलता है और जब देखता है मंदिर में साक्षात माता पार्वती और शिव जी, ये साक्षात रूपी दर्शन करके उसका जन्मों जन्मांतर का
वो फल मिल गया और वो सब समझ गया कि ये बाबा की कृपा है, ये बाबा ही प्रकट हुए हैं आज। और वो सब कुछ समझ गया। वो वहीं पर उसी मंदिर में दोनों हाथ के बल सो गया और प्रभु के चरण छुए। माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। माता बोली कि तुम्हारे इस कर्मठ और भक्ति से मैं ओतप्रोत हो गया, यानी मैं हर्षित हुआ कि मुझे अपने स्वयं अपनी रूपी में दर्शन मुझे तुम्हें देना पड़ा। और तुम भोला, तुम बहुत ही अच्छे, तुम्हारे ये जग जग में नाम होगा और तुम बहुत ही अच्छे सेवक हो हमारे। इतना कह करके वो दोनों अंतर्ध्यान हो गए। भोला उठा, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, और भोला ने सच्ची भक्ति से भगवान शिव जी का मन प्रसन्न कर लिया, पूरा जीवन सार्थक कर लिया। तो आइए हम इस कथा के माध्यम से कम सुनने के माध्यम से हम भी अपना जीवन सार्थक कर लें। ओम नमः शिवाय। और उसी के साथ हम आज का एक छोटा सा फिर से एक पार्सल लेकर के आए हैं। जो ऑर्डर्स थे आप लोग भी देखिए ये पार्सल मैं इसलिए बताती हूँ कि आप लोग अपने बहुत सारे पैसे को बचा सकते हैं, अपने ग्रह का लॉकेट बनवा सकते हैं। और इसमें आपकी ग्रह और यंत्र इस पैकेट में दोनों होता है, जिससे ये पार्सल आप तक पहुंचता है और आपके दिए गए समय के साथ आप पहनते हैं तो आपको चारों तरफ से फ़ायदा होता है। अगर इससे विस्तार जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमारे स्क्रीन पर चल रहा नंबर भी होगा, आप उस पर भी हमसे फॉलो कर सकते हैं। देखिए अभी का जा रहा है सुचेता राणा को, ये जा रहा है हिमाचल प्रदेश, ये उनकी है। आगे है संजय साहू, ये है राजस्थान छत्तीसगढ़, राजनंदनगांव छत्तीसगढ़, ये उनका पार्सल है। एक है विपिन पराशर और इनका है, ये दिल्ली जा रहा है, किशनगंज दिल्ली, तो ये इनका पार्सल है। तो ये पार्सल के लिए आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इससे विस्तार जानकारी के लिए आप हमसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।